रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं अगर आपकी कुछ करने की इच्छा है। सफलता का जन्म कभी नहीं होता, यह मेहनत और जुनून का परिणाम होता है। ऐसे ही साहस से एक व्यक्ति ने मुंबई के चौल से निकलकर एक 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस बनाया। उस उम्र में जब अधिकांश लोग आराम कर रहे थे, जिन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की, आज उनकी कंपनी की दुनिया भर में 12 करोड़ से अधिक कस्टमर है। हम उनकी दिलचस्प कहानी को विस्तार से चर्चा करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सफलता सिर्फ आपकी मेहनत और कुछ करने की चाहत पर निर्भर करती है। मुंबई के चौल से निकलकर एक व्यक्ति ने ऐसे ही जज्बे से एक 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा किया। यह एस.टी. पारेख का प्रेरणादायक कहानी है, जिन्होंने अपनी कंपनी उस उम्र में शुरू की जब लोग आमतौर पर रिटायरमेंट का जीवन जीते हैं। आज उनकी कंपनी भारत सहित कई अन्य देशों में अपनी सेवाएं देती है और 12 करोड़ से अधिक कस्टमर्स है। उस शख्स का नाम है हसमुख ठाकुरदास पारेख। हसमुख ठाकुरदास पारेख का जन्म सूरत में हुआ था। उस परिवार के पिता बैंक में काम करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह बिना काम के आगे बढ़ सके। पारेख का बचपन मुंबई के चौल में बीता, जहां उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस समय उन्होंने पता चला कि चुनौती जीवन का हिस्सा है और इन्हें पार करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। वह कॉलेज में पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम जॉब करता था। उनके पास इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन है, लेकिन आर्थिक समस्याओं ने कभी भी उनका उत्साह कम नहीं किया। अपने संघर्षों को भुलाकर उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और आगे बढ़ने की ठानी। पारेख जी ने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बैंकिंग और फाइनेंस में डिग्री हासिल की। उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। वापस लौटने के बाद वह सेंट जेवियर कॉलेज में लेक्चरर रहे, जहां उन्होंने अपने ज्ञान से छात्रों की मदद की। कुछ समय बाद उन्होंने हरकिशनदास लक्ष्मीदास फर्म में स्टॉक ब्रोकिंग किया। उन्हें अपनी मेहनत और प्रतिभा के कारण ICICI बैंक में डिप्टी जनरल मैनेजर का पद मिला। उन्होंने वहां अपना ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हुए बैंकिंग क्षेत्र में अपनी जगह बनाई। पारेख जी ने अपनी नई यात्रा की शुरुआत की जब अधिकांश लोग रिटायरमेंट के बाद आराम करने की सोच रहे थे। 66 साल की उम्र में उन्होंने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्थापना की, जो मिडिल क्लास लोगों को होम लोन देती थी। 1977 में उन्होंने HDFC की स्थापना की और 1978 में पहला लोन दिया। यह एक नई दिशा में कदम था जो उनकी और लाखों परिवारों की जिंदगी बदल देगा। पारेख जी कभी पीछे नहीं देखा। 1984 तक अगले 6 वर्षों में उनकी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का लोन दिया। HDFC ने अपनी सोच और परिश्रम से बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम बनाया। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज HDFC लाखों लोगों के सपनों को साकार करने वाली एक कंपनी है। पारेख जी के नेतृत्व में कंपनी ने सीधे 1.77 लाख लोगों का काम दिया। 30 साल बाद पारेख जी ने अपने दोनों कंपनियों HDFC और HDFC बैंक को मर्ज करने का फैसला किया। यह साहसी कदम था जिससे कुल कारोबार 41 लाख करोड़ रुपए हुआ। अब जर्मनी की जनसंख्या HDFC बैंक के कस्टमर से अधिक है। मार्च 2023 तक कंपनी ने 60,000 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया था। HDFC बैंक की सफलता केवल एक कंपनी की सफलता नहीं है, यह लाखों लोगों के सपनों को भी साकार करने की कहानी है जो अपना घर चाहते थे। HT पारेख जी की यात्रा बताती है कि हमारे अंदर असंभव को संभव बनाने की शक्ति है। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता जब हम अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का प्रतिबंध रखते हैं। पारेख जी ने दिखाया कि साहस, समर्पण और सच्ची मेहनत के साथ किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।